इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. गुड। दो मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग धर्मेश। ओके, लेट्स स्टार्ट। इतने कम लोग क्यों हैं? आप लोग के एंडसेम्स हो गए या अभी आने वाले हैं? आने वाले हैं सर। कब से है? नवंबर दिसंबर में होता है ना? सर लास्ट ऑफ शायद दिसंबर। लास्ट अभी में डेट नहीं शायद। आया। ओके, सर आप डेट लोग नहीं के आया। पहले से फिक्स नहीं होते हैं कि कब होंगे? नो सर। ओके, स्ट्रेंज। ओके, सो करते हैं। हम लोग ने बेसिक्स देख लिया, क्लीन रूम देख लिया, क्लीनिंग देख लिया। अब हम लोग एडिटिव प्रोसेसेस में देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखा, डोपिंग। ठीक है, डोपिंग में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? पढ़ा आप लोगों ने जाके क्लास में, रूम में इसके बारे में कुछ? और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई थिंक कल उसका लास्ट ड्यू डेट है, तो उसके पहले कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डोपिंग देखी है। अभी नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑक्सीडेशन। आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी भी एडिटिव प्रोसेसिंग में ही हैं, जिसमें कुछ ऐड किया जाता है हमारे सिलिकॉन पे। ऐड किया जाता है, ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, या फिर डिपॉजिट किया जाता है, या ग्रो किया जाता है, या फिर उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। ऐसे प्रोसेसेस हम लोग एडिटिव प्रोसेसेस में डालेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट मी, हर दिन की तरह। जो लोग क्लासरूम नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट सब कुछ मैं वहां दे रहा हूँ। इन केस यू डोंट ज्वाइन, आप मिस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑक्सीडेशन, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन मतलब, मैं इतना बेसिक बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड ग्रो करना। ठीक है, तो आप लोग में से कोई बता सकता है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, या कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? आप लोगों ने कहाँ सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज आज तक देखा है? मॉसफेट में। मॉसफेट में देखा है। गुड। मॉसफेट में क्या यूज होता है शिवानी? मतलब उसका क्या मॉसफेट में यूज? एज अ डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक। ओके। और अनु अनुषा भी कुछ बोल रही थी। अनुषा बोलिए। Sir, my answer was also MOSFET. मॉसफेट।
मॉसफेट में डाइलेक्ट्रिक एज एन इंसुलेटर यूज होता है, लेकिन मॉसफेट में एज ए डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर कई जगह यूज होता है। तो किस जगह की बात कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं अनुसार? कैन यू एक्सप्लेन ए बिट? Yes, sir. Sorry, sir. I didn't hear. ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक किस रीजन में यूज करते हैं मॉसफेट में, और क्यों यूज किया जाता है? मॉसफेट में हम लोगों ने कल भी लास्ट क्लास में भी देखा था ना, देयर आर डिफरेंट रीजन्स इन मॉसफेट। ठीक है, अलग अलग एरिया है, तो किस एरिया में यूज होता है? कोई और? नीतीश? मैं आप लोग को परेशान करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आप ऐसा ये करें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपका जानकारी जानना चाहता हूँ, तभी आपको पढ़ाना आसान होता है। सर आपसे गेट और चैनल के बीच में। गेट और चैनल के बीच में, ओके ठीक है। और भी कहीं यूजेज आपने सुना है अपार्ट फ्रॉम मॉसफेट, कोई और यूज SiO2 का? कोई भी बता सकता है? एनी अदर यूज? देखिए, पहला, जब भी हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाइलेक्ट्रिक है मतलब इंसुलेटर है। ठीक है, तो इसके कई यूजेज आते हैं। एक बहुत बड़ा यूज है एज ए मास्क। हम लोग ने लास्ट क्लास में डोपिंग पढ़ा, और मैंने आपको बताया कि अगर हमें मान लीजिए इस वेफर में से केवल मुझे कुछ स्पेसिफिक एरियाज को डोप करना है, बाकी एरिया नहीं डोप करना है, जो है ऑलरेडी वैसे ही रहने देना है, तो बाकी एरिया को हम लोग ढकेंगे कैसे? ठीक है, तो जो हम लोगों ने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा, डिफ्यूजन एंड ड्राइव इन, ठीक है, ये प्रोसेस सिलिकॉन में हो सकता है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिग्निफिकेंटली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के केस में क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ठीक है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में क्रिस्टल फॉर्म तो नहीं होता, वो एमोर्फस होता है मोस्टली। ठीक है, तो क्या किया जाता है, बाकी एरिया को SiO2 से ढक दिया जा सकता है, और उसमें कैसे विंडो बनाएंगे ये सब हम लोग आगे के कुछ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। या ये भी समझ लीजिए कि अगर इसमें डोपिंग होता भी है तो देयर आर सच सेलेक्टिव इचिंग मेथड, जिससे क्या करते हैं कि हम लोग एक बार ये प्रोसेस ऐसा ढक दिया हम लोगों ने पूरे इसको, बस ये जो खुला एरिया हम लोग को चाहिए उसको छोड़ के, और डोपिंग कर दिया, तो क्या होगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में भी कुछ डोपिंग होगा, फाइन, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज उससे चेंज नहीं होंगी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड विल स्टिल रिमेन एन इंसुलेटर। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस प्रोसेस के बाद हम लोग आराम से सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हटा सकते हैं। हमारा सिलिकॉन तो इचिंग हो गया, सिलिकॉन डोपिंग हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, किसी ऐसे एजेंट में, किसी ऐसे केमिकल में डाला जिसमें SiO2 आराम से डिजोल्व हो जाए, नॉट बहुत आराम से, बट डिजोल्व हो जाए, और सिलिकॉन नहीं डिजोल्व। ठीक है, और इससे हमारा काम आराम से हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। सेकंड, कई बार हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए भी देते हैं, या फिर आइसोलेशन के लिए देते हैं। जैसे एक एक कोई कांटेक्ट जा रहा है, और ये दूसरा कांटेक्ट हम लोग को इधर से ले जाना है, दूसरा कांटेक्ट इधर, मतलब दूसरा मेटल लाइन ले जाना है, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, दोनों के बीच सेपरेशन होना चाहिए। तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये बनाया, और इस एरिया में पहले हम लोगों ने SiO2 डाल दिया, पैटर्न कर लिया कि यहाँ से जाने वाला है, या पूरा एरिया में भी नहीं, तो जस्ट हम लोग ने इसके नीचे, लेट मी डू इट,
ठीक है, जस्ट हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर इतने दूर सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाल दिया, और तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, फिर से मेटल लाइन इस पे बिछाए। अब शॉर्ट होने का चांस है? नहीं है अब No, शॉर्ट sir. होने का। ठीक है, ये एक यूज होता है। दूसरा यूज होता है, कई बार हमें जो पैटर्न बनाना है, जो चीजें बनानी है सरफेस पे, उसके नीचे कंडक्टिविटी नहीं चाहिए। अगर सिलिकॉन पे डायरेक्टली कुछ चीज बनाते हैं तो दैट विल बी, सिंस सिलिकॉन इटसेल्फ इज कंडक्टिव, नॉट प्रॉपरली कंडक्टिव, बट उसमें कुछ फ्लो होता है, चार्ज फ्लो है, और हमें ऐसा चाहिए कि नहीं, नीचे से फ्लो नहीं होना चाहिए, हमें कुछ स्पेसिफिक ऊपर फिल्म बनाना है या कुछ बनाना है। सिलिकॉन हम लोग जस्ट एज ए सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन जस्ट एज ए कह लीजिए उस स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं। इस केस में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने बोला, मॉस मॉस के गेट डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज किया जाता है, और उसका भी हम लोग पढ़ेंगे। वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ पॉइंट थिंग दैट इज कंट्रोलिंग आवर मॉसफेट। और अगर उसमें लीकेज है, लो क्वालिटी का है, तो क्या होता है कि वो अक्सर खराब हो जाता है, मतलब लीकेज करंट होगा। मैंने एक बार पहले भी बताया था आप लोगों को कि आइडियली मॉसफेट में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लीकेज करंट जितना कम उतना अच्छा। तो जितना आपका अच्छा ऑक्साइड होगा, जितना अच्छा सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर आजकल कुछ और भी ऑक्साइड्स यूज होते हैं, कुछ और भी डाइलेक्ट्रिक यूज होते हैं, वो जितने अच्छे क्वालिटी का होगा उतना अच्छा आपका गेट होगा, उतना अच्छा आपका मॉसफेट होगा। एनी डाउट टिल हियर? No, sir. और भी बाकी लोग आज आए हैं? आज स्ट्रेंथ क्यों कम हो गया सबका? आपके दोस्त लोग कहीं घूमने गए हैं सब लोग? नीतीश, नीतीश आर यू देयर? कुमार भार्गव, धर्मेश? यस सर। धर्मेश हैं, चलिए ये प्रेजेंट। अभय सरन? यस सर। ओके, अभय और धर्मेश प्रेजेंट, ठीक है। और कौन? अनुषा, अनुषा तो है, ठीक है। काजल? Yes, sir. और निधि? Yes, sir. ठीक है। नीतीश तो एब्सेंट है। शिवानी? Yes, sir. स्नेहा? Yes, sir. तन्या रानी? Yes, sir. ठीक है, सब तो प्रेजेंट है, तो आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? खाना वाना नहीं मिला आज? आज क्लास भी थी आप लोग की? नॉर्मल क्लासेस भी थी? Yes, sir. ओके, तो थक गए हैं? सर हाँ हाँ, बताइए भार्गव। सर पूछना था ना, अटेंडेंस है तो हमें कैसे लिखना है, मतलब नहीं हो रहा है। क्या समझा नहीं मैं? हाँ बताइए बताइए, आराम से बताइए, कोई नहीं। वो जो आप को मैंने शीट गूगल शेयर किया, हाँ गूगल हाँ शीट तो पे, उस पे नहीं हो पा रहा है। नहीं। आप मुझे ऐसा कीजिए, अभी आप चैट में रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछ क्लास के लास्ट में आप रहिएगा, ठीक है? मुझे हाँ, याद दिलाइएगा, मैं हम्म, आपकी एंट्री कर दूंगा, ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा तो। ठीक है ठीक है, ठीक है। और किसी को दिक्कत नहीं हो रही है ना? No, sir. नो ठीक है, सर। चलिए तो रिज्यूम करते हैं, एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल, ठीक है? गलत हो सही हो कोई बात नहीं, इंटरेक्ट करेंगे, आप कुछ जवाब देंगे, ठीक है? और कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं आती होंगी और आपको आती होंगी, आप मुझे बताएंगे, और कई ऐसी चीजें होंगी जो आपने नहीं सुना होगा, या फिर ऐसे कोई भी फैकल्टी, कोई भी प्रोफेसर
कोई भी पढ़ाने वाला सब कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने मिलेगा, इवन दो आप अगर ये सब्जेक्ट पहले से भी पढ़े होंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम बुक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि मैं खुद इस फील्ड में काम करता हूँ, तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। कई ऐसी चीजें मिलेगी जो कि किताबों में लिखी जाती है, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग जब क्लीनिंग कर रहे थे तो एक चीज ध्यान देते हैं। क्लीनिंग के केस में आप अगर वेफर उठाएंगे, एक सिंपल सा एक बहुत मजेदार चीज है जिसे पहचानने का तरीका होता है कि हमारा वेफर क्लीन हुआ है कि नहीं। अगेन दिस इज समथिंग दैट यू विल नॉट फाइंड इन ए बुक, कि अगर आपने अपने वेफर को लिया और उसको पानी में डिप करते हैं, डीआई वाटर में, और उठाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो वेफर आता है उस पर पानी का एक पतला सा लेयर बन जाता है। पतला सा लेयर इसलिए बनता है क्योंकि देखिए सिलिकॉन इज, क्लियर क्यों नहीं होता, ठीक है। सिलिकॉन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? वाटर को रिपेल करता है। वाटर को रिपेल करता है। वहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि उसी का ऑक्साइड है, इट इज हाइड्रोफिलिक। एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज समथिंग जिससे आप अगर सिलिकॉन इंडस्ट्री में है यू कैन नॉट गेट रेड ऑफ। कुछ देर रखेंगे, कुछ टाइम रखेंगे, खुद ब खुद एक पतला लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड सरफेस पे फॉर्म होता है, और जब क्लीनिंग किया जाता है तो वो पतला लेयर भी हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो चीजें ले जाते, मतलब क्लीन करके ले जाते हैं। तो जब आप सिलिकॉन वेफर को डिप करेंगे तो जनरली नेटिव ऑक्साइड ग्रो कर गया रहता है, तो उसके चलते क्या होगा, उस पर एक परत वाटर दिखेगा आपको। आप जब उसको क्लीन करेंगे और तब आप डिप करेंगे तो देखेंगे पूरा पूरा पूरी पानी हट जाएगा, उसका एकदम शाइनिंग तुरंत ड्राई हो जाएगा। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन टू नो कि ये हमारा क्लीन हो गया है, क्योंकि जो ऊपरी सतह है उसमें ही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ जुड़ के SiO2 के साथ जुड़ के रहते हैं, SiO2 के साथ ही निकाल दिया जाता है जो क्लीनिंग प्रोसेसेस में होते हैं। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में SiO2 बनाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरी चीज, हम लोग का जो प्रोसेसिंग होता है इसमें हमेशा ध्यान रखते हैं हम लोग कि नेटिव ऑक्साइड इसी को बोलते हैं, जब रखते हैं और खुद ब खुद एक पतला लेयर 1-2 नैनोमीटर का लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो बन जाता है, इसके चलते इसको, सॉरी, तो ये जो नेटिव ऑक्साइड बन जाता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते कि सिलिकॉन इज सो डोमिनेंट इन दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट भी करता है। एट द सेम टाइम सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो लेयर है, जो इंटरफेस है, दिस इज समटाइम्स कंसिडर्ड गॉड मेड, मतलब बहुत ही परफेक्ट है। आप किसी और चीज को सिलिकॉन पे इतने इजीली ग्रो या डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा एडिशन नहीं दे सकते हैं। तो मतलब कुछ और डालेंगे तो निकल जाएगा, वो पील ऑफ हो जाएगा, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज हैविंग ए वेरी गुड एडिशन टू सिलिकॉन। और ये इसलिए एक बहुत बड़ा इश्यू है कि इवन हम लोग अगर दूसरी चीजें डालना भी चाहते हैं तो कई बार सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाल के ही डाला जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू टू ग्रो सम अदर इंसुलेटर्स, जैसे अभी इंटेल ने जो आप लोग मॉस की गेट की बात कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक की, इंटेल हैज रिप्लेस्ड इट विथ हाफनियम ऑक्साइड HFO2, ठीक है। हाफनियम ऑक्साइड से रिप्लेस कर दिया गया है, बट स्टिल उसको डालने, उसका एक एडवांटेज है कि उसके थिनर काफी पतला हो गेट, तब भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, बट स्टिल उसको भी एडिशन करने के लिए नीचे SiO2 डाला जाता है, ठीक है। इट हैज ए लॉट ऑफ यूजेस। अब
होता कैसे है, सिलिकॉन सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। सिलिकॉन का ऑक्साइड हम लोग और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा, दो तरह के होते हैं, एक ग्रोन, एक होता है डिपोजिटेड। डिपोजिशन के तरीके हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में। अभी हम लोग मोस्टली ग्रोथ का प्रोसेस पढ़े हैं। ग्रोथ मतलब जहां सिलिकॉन को ही लेके हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। सिलिकॉन एक तरह से, सिलिकॉन का अगर वेफर है ऐसा, तो हम लोग जब ग्रो करेंगे तो इसका ही कुछ पार्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और जनरली ऐसा होता है, करीब करीब एक 0.33 यूज होता है शायद। हाँ, अगर अगर 0.33 अगर टोटल SiO2 बना तो ये इसका 0.33 प्रोपोर्शन, मतलब अराउंड 33% ऑफ इट विल कम फ्रॉम सिलिकॉन। ठीक है, बताऊंगा, एग्जैक्ट नहीं है, 33 नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो होता कैसे है कि सिलिकॉन हम लोग क्या करते हैं, थर्मल ऑक्सीडेशन, जैसे हम लोगों ने थर्मली डिफ्यूजन किया था, डोपिंग किया था, वैसे ही थर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन, उसी तरह का फर्नेस होता है, ट्यूबुलर फर्नेस होता है। इसको 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर। क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, और अच्छे क्वालिटी के लिए हम लोग को क्या है, अच्छे क्वालिटी का ऑक्साइड होगा। जितने अच्छे क्वालिटी का ऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं उतना अच्छा डिवाइस बनता है, उतने अच्छे, मतलब उतना अच्छा लॉन्जिविटी होता है हमारे डिवाइस का। इसलिए देखिए, आपको मैंने लिखा भी है, हाई क्वालिटी ऑक्साइड रिक्वायर्ड एज ऑक्साइड डिसाइड्स द लाइफ ऑफ मेनी डिवाइसेस। दूसरा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स आर क्रूशियल फॉर डिवाइस ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि गेट वोल्टेज। फिर कई जगह होता है कि कैपेसिटेंस जब बनाते हैं, कैपेसिटेंस में भी एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, तो जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो डिपेंड करेगा आपका कितना अच्छा कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक है, राइट। तो बेसिक प्रोसेस क्या है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लगते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे डोपिंग के केस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स में फॉस्फोरस या बोरन जैसे आ जाते हैं, वैसे ही इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगता है सिलिकॉन के साथ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये बहुत रैपिडली होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? मैं बीच No, बीच में sir. आप लोग से मैं बीच बीच में आप लोग से पूछूंगा, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, इसलिए अटेंटिव रहना है। ठीक है, अभी मोस्टली ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, एक्सेलेंट मास्किंग बिहेवियर, मैंने बताया ना, मास्क एज ए मास्क यूज होता है। मास्क मतलब ढकने के लिए, मास्क वो मुखौटा नहीं, यहाँ मुखौटा जैसे ही है, बट कुछ एरिया को ढकने के लिए, कुछ एरिया को खुला रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि बोरन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी, ये जो डोपेंट हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा मास्क का काम करता है। दे डोंट एंटर इनटू SiO2, वो आपके सिलिकॉन में घुस जाएंगे बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड में नहीं घुसते हैं। दूसरा, एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मैंने बताया ना, जब कभी जैसे दो इंटरकनेक्ट्स जाने हैं, नॉट इंटरकनेक्ट, दो ओवरलैपिंग कनेक्शन जाने हैं बट दोनों को टच नहीं होना है, वहां इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के फॉर्म में। इट हैज ए वेरी हाई ब्रेकडाउन फील्ड। ठीक है, ब्रेकडाउन फील्ड कोई बता सकता है क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बताइए, भार्गव आप बताइएगा, क्या है ब्रेकडाउन फील्ड। जैसे मतलब वो ज्यादा कंडक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को बोलते हैं किसी में जाके।
सर ऐसा पॉइंट जहाँ पे करंट का वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। सॉरी, एक्चुअली कई बार मेरा रूम लास्ट में है, तो कई बार क्या होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, भार्गव बताइए अभी। हमारा इंसुलेटर पे जब मिनिमम ब्रेकडाउन ब्रेक कर जाता है अपने कंडक्टिविटी से। हाँ, परफेक्ट। तो अगर इंसुलेटर में एक वोल्टेज हम लोग देते हैं तो क्या करेगा, वो आयोनाइज हो जाएगा और उसके थ्रू भी करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन फील्ड। मतलब एक वोल्टेज दिया, उस फील्ड जो फील्ड जनरेट हुआ उसको हम लोग ब्रेक डाउन फील्ड बोलते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में ये ब्रेक डाउन फील्ड काफी ज्यादा होता है। तो जंक्शन को पैसिवेट करने, पैसिवेशन मतलब जिसको ढक दिया जाए ताकि उसको कोई एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड का, एक्सटर्नल वोल्टेज का या फिर लीकेजेस का इफेक्ट नहीं हो। तो किसी जंक्शन को सील्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पैसिवेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके पास हाई ब्रेकडाउन फील्ड है। ठीक है, सिलिकॉन 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 डाइऑक्साइड इंटरफेस ऑलवेज रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप लेवल्स एंड सम नेगेटिव इंटरफेस चार्जेस। इसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन और या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इंटरफेस पे, ये जो बीच का एरिया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ ट्रैप हो जाते हैं और इसके चलते यहाँ कुछ निगेटिव चार्जेस हमेशा ही बनते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है इसका कि यहाँ हल्के, जब भी आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रो करेंगे तो सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के सरफेस पे एक हल्का निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, हल्का, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है,
स्टेबल बल्क इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो इसके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं जो बल्क, जैसे कि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे कि इसकी कंडक्टिविटी, ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगभग सेम रहती है, अनचेंज। जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो 6 महीने 7 महीने बाद डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ये नहीं है। हाईली स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल इंटरफेस स्टेट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस विद सिलिकॉन। जो चीज हम लोगों ने आज बनाया, इस मेथड से इसी पैरामीटर्स पे अगर हम लोग कहीं भी किसी और जगह भी बनाते हैं, किसी और दिन भी बनाते हैं, हम लोग को सेम काइंड ऑफ क्वालिटी, सेम काइंड ऑफ एडिशन और सेम काइंड ऑफ थिकनेस मिलेगा। ये भी एक फायदा है, क्योंकि जो मैंने आज आपको यहाँ के लिए पढ़ाया वो आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो होता कैसे है ये सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन। यहाँ हम लोग ग्रो करने की बात कर रहे हैं, हम लोग डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे हैं। डिपॉजिट की हम लोग आगे के प्रोसेस में करेंगे। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो सिलिकॉन का ऑक्साइड बनाना, हम लोग ये नहीं बात कर रहे हैं कि कहीं से ऑक्साइड ले आके इस पे डिपॉजिट किया, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जैसे सिलिकॉन है तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आते हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, ये डिफ्यूज करते हैं, मतलब घुसते हैं अंदर। इसके लिए एक मॉडल होता है, डील ग्रूव मॉडल। किसी आप लोग पढ़े हैं डील ग्रूव मॉडल? ये पढ़ाया जाता है कंपल्सरी। आई थिंक आप लोग के 3rd ईयर में डील ग्रूव मॉडल होगा। डील ग्रूव मॉडल सुना है किसी ने? No, sir. नो, ओके। तो ये आप लोग को मैं काम देता हूँ डील ग्रूव मॉडल पढ़ने का। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे एक पेज का। ठीक है, डील ग्रूव मॉडल का, और इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ज्यादा नहीं, इसमें आपको फाइनल रिजल्ट क्या है ये चीजें देखनी है। इसमें ये होता है मोस्टली कि शुरुआती केस में एक मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ क्या होता है कि जब स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन तो क्या होगा, सरफेस पे ऑक्सीडेशन होना है, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर H2O2, उतना फास्ट ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा। बट थोड़े देर बाद क्या होगा, अपर सरफेस तो ऑक्साइड बन गया। अब क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है वो मॉलिक्यूल अंदर जाएगा। मान लीजिए इस लेवल तक हमारा ऑक्साइड बन गया। समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ ऊपर का क्या हो गया, ऑक्साइड बन गया। अब जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा दैट विल बी डिफ्यूजन कंट्रोल। डिफ्यूजन कंट्रोल क्यों? यहाँ जो मॉलिक्यूल हैं, इस मॉलिक्यूल को यहाँ तक पहुंचना होगा, इस इंटरफेस तक, ये सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इंटरफेस पे जहां ये रिएक्शन चल रहा है। ऊपर ऑक्साइड बन गया, नीचे सिलिकॉन है। अब रिएक्शन कहाँ होना है, वो नीचे तक जाके उस पॉइंट पे होना है। तो अभी जितने तेजी से ये मॉलिक्यूल्स अंदर तक पहुंच पाएंगे, चाहे यहाँ बहुत ज्यादा ही हो, लेकिन जितने स्पीड से ये पहुंच पाएंगे उस पर डिपेंड करेगा आपका रिएक्शन रेट। ठीक है, तो स्टार्ट में कुछ देर ये कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल होता है, उसके बाद ये डिफ्यूजन कंट्रोल हो जाता है। इसको डील ग्रूव मॉडल बोलते हैं। इसके कुछ इक्वेशंस हैं, एक बार देखिएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा इसको हल्का सा देखेंगे। वी विल नॉट गो इन वेरी मच ऑफ इक्वेशंस, मैंने पहले ही बताया आप लोग को। ठीक है, हम लोग इक्वेशंस में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें
इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, इसमें हम लोग को लाइटली ये समझना है कि कैसी चीजें होती है, ठीक है। तो इन जनरल, हाँ, मैं जो 0.33 की बात कर रहा था, तो देखिए अगर ये टोटल सिलिकॉन था, अगर इसका 1 माइक्रोमीटर कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो टोटल कितना बनेगा 2.25। ये देखिए 1 + 1.25, राइट। 1 माइक्रोमीटर यूज करके 2.25 बनेगा, तो क्या रेशियो हुआ 2.25 अपॉन 1, तो ये कितना हुआ, सॉरी 1/2.25, इतना परसेंट यूज होता है ना, इंटू 100 कितना होगा बताइए। मोबाइल में भी कैलकुलेटर है, आप लोग के कर सकते हैं। कितना हुआ बताइए, कोई भी बताइए, कितना परसेंट यूज होता है। सर 44.4। हाँ, सो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा उसमें से 44% सिलिकॉन होगा, और रेस्ट जो मतलब 44% ओरिजिनल सिलिकॉन वेफर से आएगा, और रेस्ट ऑक्सीजन से होके आपको टोटल थिकनेस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि थिकनेस में ग्रोथ होता है, इसीलिए हम लोग इसको ग्रो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका टोटल ये मान लीजिए एग्जैक्ट 250 माइक्रोमीटर था, तो अब क्या हो जाएगा 251.25, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर यूज हुआ तो वो तो उसी में से रह जाएगा। तो इट विल ग्रो फ्रॉम 250 माइक्रोमीटर थिकनेस, अगर स्टार्टिंग में ये 250 माइक्रोमीटर था तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 251.25 माइक्रोमीटर। तो ये रेशियो याद रखिएगा, ठीक है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। तो हमें और ध्यान रहे कि ये जो ग्रो होता है, ये ग्रो कहाँ होता है, ये सरफेस पे नहीं ग्रो हो रहा है, ये हमेशा इंटरफेस पे हो रहा है। मॉलिक्यूल्स जब शुरुआत होगा तो यही इंटरफेस है हमारे पास, यहाँ ग्रो होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ का डायरेक्शन, ग्रोथ का ये अंदर जाता जाएगा, ग्रोथ पॉइंट जो इंटरफेस है वो अंदर की तरफ एंटर करेगा। यहाँ तक समझ आया सभी को। निधि समझ आ रहा है। सर एक बार वो 1.25 एंड 1.00 वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझा दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए क्या है, मैं कहाँ समझा दूँ, यहाँ ठीक है, यही समझा, ठीक है। एक खाली जगह देखता हूँ। देखिए अगर हमारा वेफर है ये, सर अगर ये वेफर है, ठीक है, तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, इसका कुछ एरिया कंज्यूम होने लगेगा, ये कन्वर्ट होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नॉट एग्जैक्टली सिलिकॉन, और ऑक्सीजन का खुद में ऑक्सीजन का मास जो है सिलिकॉन के कंपेरेबल होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। 16, और सिलिकॉन का 32। 32, 32 होता है। 28। श्योर, अब तो आप लोग खुद में कंफ्यूज है, 28 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन खुद में भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है नहीं। तो क्या होता है कि इन दोनों के, आप इनफैक्ट पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि इसके वजह से क्या होता है कि इसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम जितना था उतना नहीं रहता है, और इसमें यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती है, वैसी क्रिस्टल यूनिफॉर्मिटी जैसे कि सिलिकॉन में है। तो क्या होता है, ये जब, तो ये कहा जाता है अगर इसका एक माइक्रोमीटर यूज हो गया, 1 माइक्रोमीटर सिलिकॉन अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो ये ग्रो होके हम लोग को मिलेगा
वो मिलेगा 2.25 माइक्रोमीटर। कितना मिलेगा? 2.25 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर सिलिकॉन थिकनेस will result 1 micrometer will result in 2.25 माइक्रोमीटर। तो अगर ये कहा जाए कि कंजम्पशन और मतलब टोटल ऑक्साइड फॉर्मेशन और द अमाउंट ऑफ सिलिकॉन यूज्ड, इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए, इन दोनों का रिलेशन देखना चाहें तो क्या होता है? एक तरह से ये समझ सकते हैं सर, हम लोग। हाँ बताइए। जो वॉपर में इंक्रीमेंट होगा वो 1.25 का होगा। हाँ, इंक्रीज विल बी 1.25, लेकिन अगर हम लोग टोटल थिकनेस बोलेंगे तो टोटल थिकनेस 2.25 होगा। तो इसको ये भी समझ सकते हैं कि टू मेक 100 माइक्रोमीटर ऑफ 100 माइक्रोमीटर थिकनेस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड वी विल नीड 44 माइक्रोमीटर थिकनेस ऑफ सिलिकॉन। ये एक रेशियो क्लियर है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सिलिकॉन बनाना हो तो क्या करेंगे? हेलो, रिडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सिलिकॉन बनाने का प्रोसेस वो कॉलर अगेन पूरा प्रोसेस वहां से होगा। ठीक है, सीजेड मेथड, एफजेड मेथड। तो ये नहीं बोल देना है कि ऑक्सीडेशन किया। यहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, इसलिए डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड विथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? Okay, ठीक है। तो हमेशा ये रेशियो हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि इससे आपको पता होना होगा कि आपको कितना, जैसे आपको कितना बनाना है, ठीक है, तो कितना कंज्यूम होगा, कितना थिकनेस, ये पता होना चाहिए। क्योंकि आपको ये क्रिटिकल पैरामीटर हो सकता है कभी जब आप जाएं और आपको ये पता है कि नीचे मुझे इतना 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 एरिया यूटिलाइज करना है। आपने सिलिकॉन ले लिया 250 माइक्रोमीटर का थिकनेस का, और आप बोलेंगे ठीक है मैं इसमें से 5 माइक्रोमीटर का ऑक्साइड ग्रो कर दूंगा और फिर उसके बाद से 10 माइक्रोमीटर का गड्ढा बनाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। लेकिन आपने जब 5 माइक्रोमीटर, तो आप सोचेंगे कि 5 माइक्रोमीटर का तो ऑक्साइड रहेगा और यहाँ गड्ढा बनाया तो यहाँ 5 माइक्रोमीटर सिलिकॉन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या फिर आपको सिलिकॉन तक फिर पहुंचना है तो आपने बस 5 माइक्रोमीटर एचिंग किया, खुश हो गए कि भाई सिलिकॉन आ गया होगा। नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि अगर आपने 5 माइक्रोमीटर को ग्रो किया है तो कितना बनेगा बताइए? टोटल कितना बनेगा? कोई भी बता सकता है, डरना नहीं है। धर्मेश बताइएगा। सर फिर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। ओके, अगर 5 माइक्रोमीटर सिलिकॉन का ऑक्साइड बन गया तो कितना माइक्रोमीटर ऑक्साइड होगा? ऑक्साइड की थिकनेस क्या होगी? 11.25। 11.25। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना यूज करते हैं उससे 2.25 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा। तब आपको एचिंग भी 5 माइक्रोमीटर के हिसाब से नहीं करना होगा, आपको 11.25 के हिसाब से करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर होता है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कि सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन किस किस तरह का है। और ऑक्सीडेशन, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, यहाँ ऑक्साइड के प्रेजेंस में H2O2 जो हाइड्रोजन, मतलब हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, पानी भी ब्रेक होके ऑक्सीजन ही बनना है। ठीक है, और तब ऑक्सीडेशन होना है। यहाँ ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग गर्म कर रहे हैं और सिलिकॉन ऑक्साइड बन रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दिस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट
ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है। कोई ये नहीं बोल देना है कि सर अगर ऑक्साइड बना दिए तो रिड्यूस कर देंगे तो हो जाएगा, दिस इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो दो तरह के हम लोग सिलिकॉन के ऑक्सीडेशन करते हैं। सॉरी, नॉट टाइप बाद में होता है, ये स्टेप्स है जो मैंने आपको पहले बताया। पहला डिफ्यूजन होता है ऑक्सीडाइजिंग स्पेसीज का, एंड फ्रेश इंटरफेस जो क्या होगा स्टार्ट में, जो ऊपर से जैसे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन चुका है तो क्या होगा, ये ऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ये एंटर करेगा इंटरफेस तक, और इस इंटरफेस पे रिएक्शन होगा, और ये क्या होगा, ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर जो ऑक्सीजन आएगा उसको थोड़ा ज्यादा पेनिट्रेट करना होगा। तो इससे ये तो वेरी क्लियर कि ऑक्सीडेशन रेट धीरे धीरे घटने लगेगा। शुरुआत में ऑक्सीडेशन जिस स्पीड में जाएगा उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि ये ऑक्साइड को जितना शुरुआत में तो कंसंट्रेशन कंट्रोल्ड है तो मजे से हो, इंटरफेस बना। नेक्स्ट में क्या हुआ, इसको इतना एंटर करना पड़ा, यहाँ एंटर किया, फिर एक लेयर बनाया, फिर ऑक्साइड जो फ्रेश ऑक्साइड आया वो यहाँ गया, फिर ऑक्साइड बनाया, ऐसे करके प्रोसीड करेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतती जाएगी इसकी रिएक्शन रेट घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, क्योंकि इनको ज्यादा डिफ्यूज करना होगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा। और दूसरी चीज है कि जो मैं आपको बता रहा था कि ये अगर ऑक्साइड का ओरिजिनल आपका वेफर का सतह है तो ऑक्साइड बनने के बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ गया रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। और दोनों रिएक्शन क्या होता है, सिलिकॉन प्लस O2 तो SiO2 बनता है, सिलिकॉन प्लस 2H2O2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अभी देखिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये रिएक्शन फास्ट होगा, यहाँ फास्ट होगा, और ये रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। ये सब मैं बता रहा हूँ, और ये जब आगे हम लोग जाएंगे तो याद रखना है, ये चीजें ध्यान में रखना है, तो इससे आपको बहुत चीजें रिलेट कर पाएंगे आप, ठीक है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन इस केस में स्लो होगा, और सिलिकॉन और वाटर इस केस में फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे वाटर का वाटर मॉलिक्यूल जो है पहुंचने में भी फास्ट होता है, और ये रिएक्शन ओवरऑल काफी फास्ट होता है। लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज है, एक अनवांटेड चीज निकलता है। यहाँ देखिए, अच्छे से लिख देता हूँ, ये इक्वेशन दिख रहा है आप लोग को, H2, ठीक है। यहाँ एक हम लोग को अनवांटेड चीज निकल रहा है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या है, हेलो, गैस। हाइड्रोजन है गैस, ठीक है। गैस होने की वजह से क्या होगा, ये इस इंटरफेस पे तो रह नहीं सकता है, सॉलिड होता है तो क्या होता है वहां जम जाता है, बट ये रह नहीं सकता है। तो ये क्या करता है, जैसे ये ऑक्सीजन अंदर घुस रहा है वहां रिएक्शन होगा, और उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस बबलिंग अप में क्या होता है, इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्वालिटी खराब होती है, ठीक है। जो ये रिएक्शन फास्ट होता है, इस केस में ऑक्साइड ग्रोथ जो होता है वो फास्ट होता है, लेकिन उस क्वालिटी का नहीं होता है जिस क्वालिटी का हम लोग को केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इनिशियली द सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रोथ इज सरफेस रिएक्शन डिपेंडेंट ओनली, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वहां डिफ्यूज होने के लिए क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है, और इसके चलते क्या होता है, उनको उसका रिएक्शन जो होता है डिफ्यूजन डिपेंडेंट होता है। और ये भी मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, 44-45 के करीब होता है, 55 ये रेशियो होता है, ठीक है। ये भी ये बता दिया हूँ, ये समझ आया ना आप लोग को।
आई यस बिलीव सर 1 by 2.27 या 0.44% होता है ऑफ द थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड। जो टोटल यूज होता है, टोटल ऑक्साइड थिकनेस है उसका 0.44% ही सिलिकॉन से आया होता है, सिलिकॉन वेफर से आया होता है। ठीक है, अब आते हैं कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। दो तरह के ऑक्सीडेशन होते हैं। पहला ड्राई ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जिसमें हम लोग केवल ऑक्सीजन गैस फ्लो करते हैं। दूसरा होता है वेट ऑक्सीडेशन जिसमें हम लोग वाटर मॉइस्चर इतना 900-1200 डिग्री पे पानी तो ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगा, वाटर का वेपर्स फ्लो करते हैं। ठीक है, दोनों रिएक्शन हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, सिलिकॉन प्लस 2H2O2। ठीक है, दूसरे केस में वेट ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आइए सभी को। हम लोग ये प्रोसेस एक्चुअली करते कैसे हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कैसे ड्राई ऑक्सीडेशन वेट ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है, एक दो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कॉपी पेन लेके बैठिएगा और बी प्रिपेयर्ड, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, उस पर कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे। ये कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन है जो जब हम लोग प्रोसेस करने जाते हैं तो किया जाता है कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है, कैसे पैरामीटर्स लेनी है, इन सब चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर तो कुछ जो समझ नहीं आया हो, जो आपको क्यूरियोसिटी हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पूछ सकते हैं। सर सेकेंड लास्ट स्लाइड में 44-56% रेशियो था, तो वो कैसे हुआ वो समझा दीजिए। ओके, सेकंड स्लाइड में लास्ट सेकेंड सर, सेकंड लास्ट। ओके, देखिए, हाँ, हेलो, हाँ, यस ठीक है। तो जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि जो टोटल थिकनेस, अगर हम लोग को हाँ, अगर हम लोग को 100 इन जनरल क्या होता है, अगर 1 माइक्रोमीटर सिलिकॉन कंज्यूम होता है, यूज होता है, तो एक्स्ट्रा 1.25 माइक्रोमीटर या 27 टू बी प्रिसाइज, 27 माइक्रोमीटर, 1.27 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल कितना होगा, 2.27 माइक्रोमीटर ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्यों हुआ, कोई कैलकुलेशन अगर करे तो सिलिकॉन का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ये 16 × 2, और सिलिकॉन का एटॉमिक मास होता है 28। टोटल कितना होगा बताइए, बताइए। सिक्सटी, राइट? तो 28/60 ये कितना होगा? समझ आ रहा है? सर 0.46। 0.46, ठीक है। तो आप देखिए, इनफैक्ट ये भी रेशियो लगभग वही आता है जो 44, जब प्रैक्टिकली किया जाता है थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या रेशियो आता है हम लोग के पास कि अगर एटॉमिक मास का देखेंगे, SiO2 का क्या है, उसमें सिलिकॉन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो टोटल जो
मास बनेगा दैट विल बी अराउंड 60 एटॉमिक यूनिट्स, जो कि पहले कितना था 28 एटॉमिक यूनिट। तो इसका जो वॉल्यूम है, जो मास है, वो इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम्स गेन हो रहे हैं। तो इसके चलते क्या होता है, ये भी आप रेशियो देखेंगे सेम आएगा, लगभग 46% आ रहा है। तो जितना बनना है टोटल ऑक्साइड, उसके लिए उसमें सिलिकॉन कितना होना चाहिए 46%, जो कि हम लोग जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो अराउंड 44% जो है वो सिलिकॉन के वेफर में से यूज होता है, तब जाके टोटल बनता है। तो अगर हम लोग को 1 माइक्रोमीटर थिकनेस बनाना है तो हमें 0.44 माइक्रोमीटर सिलिकॉन यूज करना होगा, तब जाके 1 माइक्रोमीटर थिकनेस बनेगा। तो सिंपली ये समझ लीजिए 44 माइक्रोमीटर अगर हम लोग ने सिलिकॉन वेफर का यूज कर लिया तो उससे टोटल अगर ऑक्सीडेशन होगा तो 100 माइक्रोमीटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। समझ आया अभी ये क्या है 4456 की? अगर टोटल सिलिकॉन जब आपने स्टार्ट किया रिएक्शन, तो अगर सिलिकॉन की थिकनेस ये थी, ये वेफर था हमारा, ये ओरिजिनल इंटरफेस था, मतलब टॉप लेयर था। तो क्या होगा जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर लेंगे तो उसके बाद टॉप लेयर हमको यहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड ग्रो कर गया होगा ऊपर तक। और इसमें ये 44% जो होगा वो ओरिजिनल सिलिकॉन लेयर में से यूज हुआ होगा और टोटल ग्रोथ इतना होगा। तो यहाँ के सिलिकॉन्स ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि सबसे ऊपर पहले रिएक्शन होता है, फिर ग्रेजुअली अंदर होता है। तो एक तरह से वो उठता जाता है ऊपर की तरफ, मतलब दैट लेयर, ये ऊपर का लेयर है जो हल्का हल्का ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके ये समझ आया? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, so that's all. Thank you all.